लहर बड़ी करारी है, सब भाजपाइयों पर भारी है। फेकू ने माफी मांग ली, अब किलर मीडिया और अनभक्तों की बारी है। अच्छा समझिए, अब इन लोगों को जैसा है गीले चावल में गलती से शक्कर क्या गिर गई, ये खीर समझ बैठे और देश की भोली भाली जनता ने इनको वोट क्या दे दिया, ये अपने बाप की जागीर समझ बैठे। इतने भी मुद्दों की बात सुभाष चंद्र बोस उस समय के IAS टॉपर थे, जो ICS के नाम से जाना जाता था। उन्होंने सिर्फ भारत को आजाद नहीं कराया, विश्व के कई देशों को आजाद कराया। सारे पन्नों का लिखा पता है आपको? बताओ। संशोधन, अरे फिर संशोधन 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 करते रहते हो, कुछ भी भौंकते रहते हो सड़कों पर। कैसी लगती हैं? मानसिक दिवालियेपन की शिकार, देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की टॉपर छात्रा लगती। पद्मश्री वालों को, मतलब जो पद्मश्री जैसे वो व्हाट्सएप वालों को क्या, यूनिवर्सिटी वालों को क्या पद्मश्री मिलता है क्या? बिल्कुल, किसको मिलता है? अदनान सामी के पिता को पद्मश्री। अदनान सामी का पिता कौन था? पाकिस्तानी सेना का कमांडर था, जो भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत माँ के वीर सपूतों को शहीद किया। उसके बेटे अदनान सामी को पद्म सम्मान से नवाजा गया। तो आप बताइए किसको मिलता है? जो हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आज़ादी के लड़ाई लड़ने वाले दीवाने, जिनके कारण आज भारत आज़ाद हुआ, वो भी उस देश से जो विश्व युद्ध का विजेता था, दो बार का विजेता था। जिस गोरे अंग्रेजों ने को हमारे बाप दादाओं ने, आपके बाप दादाओं ने ईंट पर ईंट बजाई, चूल्हे हिलाई, 7 समुंदर पार खदेड़ा, लठिया आया, जुतिया आया, उसको लात जूता मार मार कर 7 समुंदर पार भेज दिया। पता नहीं कहाँ की बात है। 2014 में आजादी मिली है, कंगना कह रही है, यूथ आइकन है, 2014 में मिली। तो वाजपेयी जी भीख वाले देश के प्रधानमंत्री थे। नरेंद्र मोदी जी क्या इतने दिन से जो मुख्यमंत्री थे, क्या भीख में मिली आजादी? आजाद भारत के गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हबशियों, शर्म करो इस बात पर कि देश के क्रांतिवीरों ने, योद्धाओं ने, हमारे आपके बाप दादाओं ने अपना खून पसीना बहाया, अपनी कुर्बानियां दी, फांसी के अब देखिए ना, अभी देश हित की बात की कि जिस महिला के 2 बच्चे हो, 2 बच्चों से ज्यादा, उसको जेल में डाल, जनसंख्या देखिए कितनी अच्छी रुकेगी। देश हित की बात करिए, देखिए हो गया, कहा हुआ। लहर बड़ी करारी है, सब भाजपाइयों पर भारी है। फेकू ने माफी मांग ली, अब किलर मीडिया और अनभक्तों की बारी है। अच्छा समझिए, अब इन लोगों को माफी, ये सावरकर की नाजायज औलाद है, जो सावरकर गोरे अंग्रेजों का दलाल था। माफी, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए, बिल्कुल कैसे बोल रहे हैं आप? ये भारत है। अरे बेशर्मो, बेशर्मो, सत्ता के दलाल, ये देश आपका है नहीं तो आप ऐसे धमकाएंगे? आपके बाप का देश है कि आप भारत के उन क्रांतिवीरों का अपमान करोगे? बेशर्मो, सत्ता के दलालों, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? क्या खाते हो गोबर को चमड़ा? जो इस देश का नहीं है वो उस देश में रहने के लायक नहीं है। तो ये देश बीजेपी आप बिल्कुल पाकिस्तान भेजती है और भेजना भी चाहिए। बीजेपी नेताओं के बाप का देश है। गीले चावल में गलती से शक्कर क्या गिर गई, ये खीर समझ बैठे और देश की भोली भाली जनता ने इनको वोट क्या दे दिया, ये अपने बाप की जागीर समझ बैठे। इतने भी मुद्दों की बात सुनो, बेशर्मो, सुन तो लो। 16 साल की उम्र में खुदीराम बोस ने फांसी के फंदे को चूमा। 16 साल का उम्र सुनहरा भविष्य देखने का होता है, अपना सुनहरा सपना देखने का होता है। किस लिए? भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा। जो उम्र अपने परिवार की देखरेख करने का होता है, उस उम्र में उन्होंने जेल की सजा काटी, फांसी के फंदे को चूमा। किस लिए? ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी आज़ाद हो, अंग्रेजों का गुलाम ना हो। आपको बता दूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय के IAS टॉपर थे, जो ICS के नाम से जाना जाता था। उन्होंने सिर्फ भारत को आज़ाद नहीं कराया, विश्व के कई देशों को आज़ाद कराया। अरे सुन तो लो, अरे सुनो, सुखदेव, राजगुरु, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, ठाकुर रोशन सिंह, तमाम सरीखे लोगों के नेतृत्व में 10 मई केवल अब नरेंद्र मोदी को जानता है। 2014 के बाद देश आजाद हुआ है। ये देश जो है, ये देश, अरे सुनो, ये देश सभी का है, साझी विरासत का है। ये देश की आजादी में सभी के बाप दादाओं ने कुर्बानी दी। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में लक्ष्मण रेखा खींची है, समझिए, समता मूलक समाज, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र,
चाहे आप किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी बना तो रहे, अरे फिर वही बात, हिंदुत्व राज्य बना रहे हैं। हिंदुत्व राज बनाने की बाबा साहब अम्बेडकर गलत थे आपके मोदी जी गलत आप, है। फिर मैं क्या मोदी कर जी रहा गलत हूँ है। यहाँ आप किसी, मोदी जी अरे गलत कह रहे हैं। बिल्कुल मोदी जी गलत है। बिल्कुल जिन, तो सही अरे सुन तो लो ना, फिर वही बात, मतलब सुनने नहीं। ना खाता ना वही, पंकज श्रीवास्तव कहे वही सही। मैंने तो कहा नहीं। हाँ। बाप आपने कभी कहा खाता मोदी ना गलत बही, अम्बेडकर साहब जो खाता ना बही की बात नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान कितने पन्नों का लिखा पता है आपको, बताओ? संशोधन अरे तो फिर जरूरी है ना। संशोधन संशोधन हाँ। संशोधन संशोधन करते रहते हो, कुछ भी भौंकते रहते हो सड़कों पर। आप समझो ये देश सभी जाति धर्म के लोगों का है। बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको समान अधिकार दिया है, सबको जीने का हक है। कोई एक आदमी ये अपने आप को भगवान समझकर दूसरे को नहीं उजाड़ सकता है। आज अगर देश आज़ाद है और आज़ादी के बाद जो संविधान पारित हुआ, उसी संविधान की कस्में खाने वाले ये नेता, ये अफसर अपने ही देश को लूट रहे हैं। 2022 लेकिन आ रहा है, बात तो पंकज कंगना श्रीवास्तव कहीं से चुनाव लड़ेंगे? नहीं। लोकप्रियता तो है आपकी। बिल्कुल नहीं। क्यों? चुनाव लड़ना हमारा मकसद नहीं है। तो क्या करना है? पंकज जी, हमारा मकसद हाँ। जो यहाँ का सिस्टम है, हाँ। जो यहाँ की सरकारों के द्वारा, जो आम जनता को, अगर हमें चुनाव लड़ना होता तो मैं बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ लिया पंकज था। जी, रवि किशन जो है, कंगना रवि रनावत किशन ने जो है, जिहादी बोला रवि है, किशन जिहादी बोला जो कंगना रवि किशन है, रनावत। किसको जिहादी किसको जिहादी बोला भाई? कानून वापसी होगी, कंगना ये बोल रही है जिहादी के दबाव में जिहादियों के दबाव में हो गया। कानून वापस नहीं करना चाहिए मोदी जी को। अब ये तो मोदी जी बताएंगे कि मोदी जी भी जिहादी है। मुझे तो आश्चर्य होता है। किसानों को बोला है ना जिहादी। भारत की आबादी 70 से 80% आबादी कृषि पर आधारित है। अब समझिए, किसान के ही बच्चे देश की सरहदों की रक्षा करते हैं। तो जो भारत माँ की सेवा कर रहे, जो भारत की सीमा की सुरक्षा कर रहे, उनका भी अपमान है। और जो देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई, जो अपने खून पसीने से सींचकर जो अन्न उपजाते हैं, आप समाज के किसी भी वर्ग से हों, आप उसी अन्न को खाते हैं। समझिए। कंगना अब रनावत अरे से सुन तो प्रॉब्लम लो क्यों यार। है आपको इतनी कंगना रनावत से प्रॉब्लम क्यों है? आप- देशभक्ति देश आप- में आप- फिल्में सुनो, 100 सुनो, करोड़ की सुनो। फिल्में जाती हैं। अरे सुनो तो सही। गाना आप सुनते हो उनका गाना? आप लोगों को कंगना रनावत से सिंपैथी है, लेकिन महात्मा गांधी, और आपको खुदीराम प्रॉब्लम बोस से है? नफरत है। आपको और मैंने आपको फिर बात, प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम है। ने खुद कहा कि महात्मा गांधी का कोई रोल नहीं था आजादी। बस अच्छा हो गया। हाँ, हो गया। कहाँ तक पढ़े हो? अरे कहाँ तक पढ़े हो? आप हमसे फिर वो पूछ पूछ रहे रहा हैं। हूँ। आप हमसे पढ़े। पूछ रहे हैं। महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन कितने साल पहले किया था, मैं ये पूछ रहा हूँ। दांडी मार्च कब हुई थी? असहयोग आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे ही बोलते रहो। मत करिए। अरे तो बहुत अब अच्छा है, नरेंद्र कांग्रेस मोदी का को तो देश ठीक जानता है। है, सत्ता में वही है, फिर सत्ता में आएंगे, पूर्ण बहुमत आ रहा है उत्तर प्रदेश में, ऐसे उनके नेता दावा करते हैं। हो गया? अब इतिहास पलटते रहेगा अब ना। हो गया ना? हाँ। नरेंद्र मोदी विष्णु का अवतार है। जो रवि किशन है, उन्होंने कहा है ये और विष्णु कुछ ही आए, पूछना? और वो विष्णु के अरे अवतार और है। कुछ पूछना? और शंकर मुझे भगवान बोलने की- भी दोगे हाँ, कि बोलो। मेरी आवाज को दबा दोगे नहीं, ताकि नहीं, देश नहीं जाने? नहीं, नहीं बोले। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपको पता होगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाँ। स्वच्छ भारत अभियान चलाए, 0.5% सेस लगाया, वो पैसे कहाँ गए किसी को नहीं पता। अभियान अरे चल सुन, रहा अरे है ना सुन अभी? ले यार, सुनते नहीं। अभी भी तो चल अरे सुन रहे, मुँह का बवासीर है, कान का सुनने का पैसा लगता है, बेशर्मो, सुनते क्यों नहीं? महात्मा आप गांधी जी सुनते के नाम पर स्वच्छ भारत अभियान और महात्मा गांधी की चश्मा पर एक तरफ स्वच्छ एक तरफ भारत लगाकर कौन स्कीम चलाया? इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी भी प्रधानमंत्री जी महात्मा गांधी को मानते हैं, मानते हैं ना? फिर आप जो ये सवाल कर रहे हैं, अरे सुन ले लो यार। महात्मा गांधी जी का टैग है क्या? चश्मा तो कोई भी यूज कर सकता है। हाँ। फोन का टैग थोड़ी ना है। बेगर सर पर के हो, क्या खाते हो? गोबर को चवनप्राश समझ के खाते हो? लैट्रिन खाते हो? अरे रोटी खाया होता उन आवारा कुत्तों से भी सीखा होता। ये जो बात बोल रहे हो, आवारा कुत्ता भी जिसका रोटी खाता है उसके सामने दुम हिलाता है। तुम लोगों ने तो हद ही कर दी यार, देश का खाकर देश के महापुरुषों का अपमान कर रहे हो। और जिन महापुरुषों का, अरे खबरदार, सुनो पहले बात, पूरी बात कर। मैं, आपने सवाल किया, आप लोगों ने सवाल किया, मैंने जवाब दिया, नहीं दिया ना बीच में? तो जब मैं दे रहा हूँ तो मेरी बात सुनो। वो 103 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण से नील की खेती 42% टैक्स अंग्रेजों के द्वारा बढ़ाया गया था, उसके विरोध में बिहार के चंपारण से शुरुआत हुई, जो आज़ादी का प्रतीक बना। अब समझिए, उसके बाद कई आंदोलन हुए, दांडी मार्च हुए, असहयोग आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। उसी भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी थी, आपको भी पता है कि नहीं है? उसके एवज में गार्ड की नौकरी दी गई। अरे सुन नहीं रहे कंगना रनावत,
कौन है कंगना रनावत यार? 2014 का भारत जो है 1947 में कौन आफ्टर सी लड़ाई इंडिया हुई है, बिफोर बता इंडिया की दीजिए। बात मत कीजिए, 2014 के बाद का भारत ये देश हमारा और आपका है कि कंगना रनावत का है? आप बताओ फिर वही बात। पहला है सर, अरे तो सुन तो लो, सुन तो लो, सुन नहीं रहे। अरे बेशर्मो सुन नहीं रहे। हाँ। जब देश की आजादी हुई, हाँ। जब चुनकर सरकार बनी, तो 5 ऐसे लोगों को मंत्री बनाया गया, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, जो आजादी का विरोध कर रहे थे नेहरू मंत्रिमंडल में, आपको पता होगा। उन्होंने तो ये बंटवारा नहीं किया। और जिस समय महात्मा गांधी विदेश में बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़कर आए, उस समय कईयों की औकात विदेश जाने की नहीं थी, आप समझो। तो उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर देश की आज़ादी में भाग लिया, देश को आज़ाद कराया। आज तो आज़ाद भारत में वो सुख सुविधा लेने नहीं आ रहे। कौन ले रहा? हम और आप ले रहे। तो जो लोग हमारे पूर्वज से, आपके भी पूर्वज से, हो सकता है कि आपके दादाओं का, बाबाओं का, अरे सुन तो नहीं रहे फिर। बताइए ना 1947 में कौन सी वो कौन पद्मश्री सी लौटा लड़ाई हुई देंगे, है? बताइए वो कौन सी पद्मश्री 47? लौटा वो देंगे, कह रहे उन्होंने कहा है। 1947 में कोई लड़ाई हुई है? आप बताइए। साबित कर दीजिए कैमरे पे। पद्मश्री कल वापस कर देंगी, कंगना रनावत का चैलेंज है। पंकज श्रीवास्तव करना चाहे तो कर सकते हैं। हो गया? हाँ, हो गया। अब बीच में मत रोकना, बिल्कुल नहीं। बिल्ली की तरह, बिल्कुल भाजपा सेल की तरह नहीं बीच में रास्ता काटना। जी। 10 मई 1857 को मंगल पांडे के नेतृत्व में सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई, समझिए। उसके बाद निरंतर देश में आज़ादी के लिए लड़ाई चल रही थी, जिसका नेतृत्व भगत सिंह ने किया, चंद्रशेखर आज़ाद ने किया, अशफाक उल्लाह खान ने किया, ठाकुर रोशन सिंह ने किया, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने किया, और सुखदेव राजगुरु जैसे, बटुकेश्वर दत्त जैसे, बिपिन चंद्रपाल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, सबके। अरे सुन नहीं रहे फिर। 1947 की बात करिए ना सर। आप जिस 1947 में कौन सा युद्ध हुआ? क्या खाए हो? नहीं, ये मैं नहीं कुत्ते के पूछा। पूछ में, मैं ये अरे नहीं सुन पूछा। दलाल, अरे मैं शर्मा सत्ता के कंगना दलालो, रनावत हमसियो भरवो, तुम लोगों का स्तर इतना गिर गया। कुत्ते के पूछ में टाटा टिस्को का पाइप लगा दो, कुत्ते का पूछ नहीं सीधा होता। वैसे ही देश की किलर मीडिया के आप पत्रकार। कुछ भी- फिर वही बात। अब आपको जवाब नहीं आ रहा तो आप कुछ भी अरे बोले जा रहे हैं। बेवकूफ हो बोलिए तुम, ना। सुनने के आदि नहीं हो बोलिए। तुम, हराम का खाते हो। बोलिए, हाँ। अरे सुन तो लो मैडम जी, सुनो। बताइए ना सर। अरे सुन नहीं रहे। हाँ। मुद्दे पे आइए। 10 मई 1857 को मंगल 1947 की बात सर कीजिए, 1947 की बात बेवकूफ तो नहीं हो? नहीं। अरे बेवकूफ तो नहीं हो? छोड़िए, हम क्या अरे है? आपने, अरे सुन तो पहले बात। कब जन्म लिया? तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1998। इतना बड़ा शरीर था तुम्हारा जब तुम जन्म लिए, जब माँ के गर्भ से निकले? नहीं, तो वो गर्भ था 10 मई 1857। और 1947 में, अरे सुनो बेशर्मो, अबे सत्ता के दलालों भरमो, सुनो तो सही, सुनता क्यों नहीं? तुम लोगों को भागे कुत्ते की तरह भौंकने के लिए भाजपा वालों ने भेजा है। 10 मई 1857, सुनो पहले बात। 10 मई, को भेजा होगा सर। अरे सुनो पहले बेशर्मो, सुन नहीं रहे? देश का अपमान करते हो, देशद्रोहियों, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? 10 मई 1857 को आज़ादी गर्भ में था, अच्छा, समझो, जन्म हुआ जैसे आपका जन्म हुआ। उसके बाद 1947 तक लगातार देश में गोरे अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम चलती रही, देश के क्रांतिकारी योद्धाओं के द्वारा, जो लास्ट में हार कर जब अंग्रेजों ने 1941 में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, उसके बावजूद, अरे सुनते नहीं रहे, फिर नहीं सुन रहे मैं क्या कह रहा हूँ, सुन नहीं रहे? 1941 में गोरे अंग्रेजों ने तय किया, क्यों नहीं भारत की आवाम को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ाया जाए। तो इन्होंने किसको खरीदा? 1924 में जो समझौते हुए, आपको भी पता है, सावरकर के साथ 3 बातों पर समझौते हुए। पंकज जी, आप सुन ही नहीं रहे। आप सारी बात सुन ही नहीं रहे। 1947 की बात नहीं बता 1947 पे आइए रहे। बस। अब वो कंगना रनावत का कहना है, आप वो इतनी आजादी- बड़ी पैदा ले ली कांग्रेस डायरेक्ट, की कटोरा अरे में अपने थी। माँ के गर्भ से इतनी बड़ी पैदा ले ली कि आपको पैदा हो।